क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश और बर्फबारी के बायस चमन, कोयटा, कराची शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर। हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। कराची में आज दोपहर से शाम तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिलसिला कल भी जारी रहेगा। अंदरून सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। गाजा पीस बोर्ड में शमूलियत का मुआहदा आज डेवोस में होगा। सदर ट्रंप की सरबराही में कायम बोर्ड में तुर्किया, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, अजरबैजान और मिस्र समेत कई ममालिक ने शमूलियत की दावत कबूल कर ली। इसराइल भी शमूलियत पर राजी। फ्रांस, नॉर्वे, स्लोवेनिया और स्वीडन का बोर्ड में शमूलियत से इनकार। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की गजा पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। बैनुल-अक़वामी फ्रेमवर्क से गजा में मुस्तकिल फायरबंदी के क़याम की उम्मीद का इजहार। पाकिस्तान ने मिस्र, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर ने शमूलियत का मुश्तरका फैसला किया। इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी और गजा की तामीर नौ में मस्बत पेशरफ्त की ख्वाहिश। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल आया। इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। डिवोर्स में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनानी होगी। पाकिस्तान में अब मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। नौजवान खलीजी ममालिक और दुनिया के दीगर हिस्सों में मुलाजमतों के लिए तैयार है। डेवोस में वज़ीर आज़म की IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों में बेहतरी और इदारा जाती सहात पर पेशरफ्त से आगाह किया। मालियाती नज़्म व ज़ब्त, महसूलात को मुतहरिक करने और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। MD IMF का पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों का एतराफ़। डेवोस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी हम मनसब की मुलाकात। मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद चलकर शहबाज शरीफ के पास आए। फ़लस्तीनी अवाम की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ज़ाना की डेवोस में सदर एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने महंगाई में कमी और मौशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर आगाह किया। तवानाई शोबे में इस्लाहात और साफ तवानाई के फ़रोग़ पर पाकिस्तान और ADB का इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना की कुवैती हम मनसब से भी मुलाकात। कराची में गुल प्लाजा से कई इंसानी वाक़यात मिल गईं। 25 से 30 अफराद के होने का शुबा। सही तादाद का अंदाज़ा DNA से ही हो सकेगा। मरने वाले अफराद एक ही दुकान में मौजूद थे। हुकाम ने लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन कराने का फैसला कर लिया। लाशों के लेबॉरेटरी टेस्ट से इमारत में केमिकल की मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। कराची में गुल प्लाजा को क्लियर करने का अमल जारी। मलबे की मेवा शाह के KMC ग्राउंड मुंतकली। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम का मुसलसल दूसरे रोज भी हादसे के मकाम का दौरा। पुलिस ने गुल प्लाजा के तमाम चौकीदारों के बयानात कलमबंद कर लिए। बयानात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। गुल प्लाजा में आग लगने से रिम्पा प्लाजा भी शदीद मुतासर। पिलर्स पर दबाव के बाद प्लाजा सील कर दिया गया। भारी भरकम जैक लगाकर इमारत को सीधा करने की कोशिश। डिप्टी कमिश्नर जनूबी के मुताबिक रिम्पा प्लाजा के मुस्तकबिल का फैसला SBCA की रिपोर्ट की रोशनी में होगा। जिला जनूबी में फायर सेफ्टी निज़ाम न होने और हंगामी अखराज के रास्ते न होने पर 6 इमारतें सील। मजमूई तौर पर 48 ज़ेर तामीर इमारतों का काम रुकवा दिया गया। कराची भर की इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम 3 दिन में नस्ब करने का अल्टीमेटम नाकाबिले कबूल। इमारतों की फहरिस्त में सिर्फ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट नहीं, कई इमारतें 30 से 40% पुरानी हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का मौक़िफ़। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात में तेजी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कमिश्नर कराची को 7 फाइलें पेश कर दी। अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की 3 फाइलें भी शामिल। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात से मुतालिक दस्तावेज़ात भी रिकॉर्ड का हिस्सा।
सानह गुल प्लाजा के बाद साई सरकार का बड़ी कमर्शियल इमारतों की इंश्योरेंस के लिए इकदाम का फैसला। इमारतों की इंश्योरेंस होगी तो बाकायदा इंस्पेक्शन होती रहेगी। वज़ीर आला सिंध की वफाकी वज़ीर जाम कमाल से गुफ्तगू, फसलों की इंश्योरेंस भी जरूरी करार। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद शुरू। 78,170 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 8 अरब 95 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। स्टेट बैंक 80,000 रुपए बराह रास्त खुद दरख्वास्त गुजार के अकाउंट में मुंतकिल करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी तरजीह करार दे दी। 7 लाख अफराद को घर की दहलीज पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। 1000 क्लिनिक ऑन व्हील्स शहर शहर गांव गांव सहूलत फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज का झंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अमराज क़ल्ब लेबॉरेटरी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से डॉक्टर इमरान फारूक के बेटे और शुमाइला इमरान की बहन ने कराची में मुलाकात की। इमरान फारूक के बेटे का कहना है कि वालिदा कैंसर और दूसरी बीमारियों से लड़ रही थी। कामरान टिसूरी के अलावा किसी एमकेएम के रहनुमा ने मदद नहीं की। लाहौर में गंदम की कीमत में इजाफा। 15 किलो आटे का थैला 1500 रुपए बढ़कर 1850 रुपए का हो गया। तंदूर मालिकान का रोटी महंगी करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2220 रुपए मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुताबिक रियायती कीमत पर 1 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम रिलीज कर दी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने पंजाब हुकूमत की पॉलिसी को गंदम के नर्ख बढ़ने का सबब करार दे दिया। नैब ने अटक की एक हाउसिंग स्कीम के खिलाफ बाज़ाबता तहकीकात शुरू कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर अटक को नोटिस जारी करके तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। स्कीम का मुजवजा रकबा रिहायशी इलाके में शामिल नहीं। जिली स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। जामिया कराची ने कैंपस की जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम का आगाज़ कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर और डीजी एंटी करप्शन सिंध का कराची यूनिवर्सिटी का दौरा। इंतजामिया को अपनी अराजी की म्यूटेशन और हदबंदी के लिए फौरी दरखास्त देने का मशवरा। मंडी बहाउद्दीन में 17 साला लड़की का कत्ल, मां और खाला समेत 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कई बार ज्यादती के बाद हामिला होने पर लड़की को अद्वियात देकर कत्ल किया गया। FIR का मतन। मुल्तान में डॉक्टर्स का कारनामा, सर्जरी करके मरीजा के पेट से 18.5 किलो वजनी रसौली निकाल ली। नेटो इत्तेहादियों का दबाव, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश से दस्तबरदार होने पर मजबूर हो गए। ट्रंप का कहना है कि वो ग्रीनलैंड के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 फरवरी से नाफिज होने वाले टैरिफ भी मनसूख कर दिए। ग्रीनलैंड के मुतालबे और टैरिफ धमकी पर यूरोप का जवाब। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की मंजूरी रोक दी। तिजारती कमेटी ने वोटिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर कर दी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करने का ऐलान। खबरदार किया कि जौहरी प्रोग्राम बहाल करने पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान के एटमी निज़ाम को निशाना न बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। अमेरिका के हमला करने पर ईरान का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान 2025 जैसा ज़ब्त का मुजाहरा नहीं करेगा। इराक़ची के मुताबिक हालिया मुजाहरे इब्तिदा में पुरअमन थे, मगर बाद में उन्हें गैर मुल्की अनासर ने हाईजैक किया। ट्रंप का तैयारा डिवोर्स की फ़ज़ा में पहुंचते ही पहाड़ पर लिखा ट्रंप घर वापस जाओ नजर आ गया। अमेरिकी सदर की पॉलिसियों के खिलाफ नारा बर्फ पर लिखा पाया गया। रूस के बमबार तैयारों की बहर जापान पर परवाजें। एटमी हमले की सलाहियत रखने वाले Tu-95MS की परवाज 11 घंटे तक जारी रही। भारतीय फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा इलाहाबाद में गिरकर तबाह हो गया। पायलट पैराशूट से जान बचाने में कामयाब। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मुकाबला होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे शुरू होगा।
लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए कौमी टीम की प्रैक्टिस। हेड कोच माइक हैजन की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। आईसीसी ने बांग्लादेश की मैच भारत से मुंतकिल करने की दरखास्त रद्द कर दी। वर्ल्ड कप भारत में ही कराने का शेड्यूल बरकरार रखने का फैसला। बांग्लादेश ने भारत पहुंचकर मैच न खेला तो 2 दिन में नई टीम शामिल कर ली जाएगी। आईसीसी ने अल्टीमेटम दे दिया। मोहम्मद आसिफ ने राना इरफान को हराकर गोल्डन जुबली नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। बेस्ट ऑफ 11 फ्रेम के फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने 6-3 से फतह समेटी।